हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो कि हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जानकारी हासिल की थी कि जो एग्ज़ाम में कॉपी आती है कानपुर यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में, उसका फ्रंट पेज कैसे फिल किया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है वो सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो उसी के संबंध में हम लोग एग्ज़ाम को देखते हुए एक वीडियो बनाने वाले थे जिसमें हमने काफ़ी जो गलतियां देखी बच्चे एग्ज़ाम में जो करते हैं। हम चाहते हैं कि वो गलती आप लोग ना दोहराएं। ठीक, आप लोग उनसे बेहतर करें, बहुत अच्छा करें। तो उसी के लिए हम लोग कुछ टॉपिक लेके आए हैं, उन पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो हालांकि ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है समय की व्यस्तता के कारण। तो पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या हमने लिख रखा है, हाशिया नहीं खींचना है। जो भी आपको कॉपी इसी तरीके की कुछ कॉपी मिलेगी, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हाशिया नहीं खींचना है। तो अब हाशिया होती क्या चीज़ है हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। ठीक, जैसे ये हमारी कॉपी है। ठीक, ये कॉपी है, आपकी जो कॉपी होती है आप जो यूज़ करते हो वो भी मान लें। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कॉपी जैसे उनको मिलती है फ्रंट पेज भरने के बाद वो लोग एक काम स्टार्ट करते हैं, एक स्केल लेके आते हैं साथ में, और क्या करते हैं, स्केल रख करके यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेते हैं स्केल से, और एक सीधी लाइन इस साइड खींच लेते हैं। ठीक, तो ये काम इनको क्या बोलते हैं, इस लाइन को हाशिया बोलते हैं। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्या है, ये काम नहीं करना आपको, हाशिया, कोई भी हाशिया कॉपी में नहीं खींचना है। ठीक, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाशिया आपको नहीं खींचना है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। पेज नंबर हमारा वो क्वेश्चन पेपर जो होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में क्या होते हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और बी और सी में क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से आपको एक सेक्शन बी से करना होगा, एक लॉन्ग आंसर सेक्शन सी से करना होगा। तो इसमें क्या है, तो जैसे मान लो कुछ भी है XYZ, तो जो भी आंसर आपको बहुत अच्छा आता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमको सेक्शन ए ही पहले करना है, ठीक, फिर बी करना है, फिर सी करना है। जो भी आंसर हमें बहुत अच्छा आता हो, मान लो हमें सेक्शन बी पहले आता है, बहुत अच्छा बी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी वाला पहले कर लेंगे। यदि मान लो हमें बी नहीं सी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन सी करेंगे। ठीक है, एक काम नहीं करना है, क्या नहीं करना है, जैसे मान लो हमने ये पहला क्वेश्चन किया कुछ इस तरीके का। पहला क्वेश्चन जो है ये मान लो हमने, इसको काट देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या किया, मान लो हमें करना है सेक्शन सी। सेक्शन सी तो ऐसे डाल लेंगे, जो भी जिस सेक्शन का क्वेश्चन करेंगे वो पहले सेक्शन ऊपर पेज में डाल लेंगे। और ये चीज़ डालेंगे कहाँ, साइड में नहीं डालना है, ये पेज के बीचों बीच डालना है। कुछ लोग ये करते हैं, ये चीज़ पेज के बीचों बीच डालते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है तो 7 यहाँ पे डाल देंगे, फिर यहाँ से हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ भी इसमें थोड़ी सी गलती है। आपको सेक्शन नंबर एक तो डाल लेना है कि किस सेक्शन का क्वेश्चन है, तो सेक्शन सी हमने डाल दिया। ठीक, अब आंसर नंबर हमारा, हम क्वेश्चन नंबर हमने क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 7। तो एक गलती ये भी नहीं करनी कि क्वेश्चन नंबर आपको नहीं डालना। जैसे क्वेश्चन 7 का करना है तो ये क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, हमारी आंसर बुक है, आंसर कॉपी है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर नंबर डालेंगे, आंसर नंबर। इसको आप लोग ANS.NO करके लिखते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, आंसर नंबर 7। ठीक, और इसको भी क्या करना है, पेज के बीचों बीच लिखना है, पेज के बीचों बीच ये चीज़ डालनी है, सेक्शन सी आंसर नंबर 5। फिर यहाँ पे डालनी है हेडिंग। ठीक है, जो भी आपकी XYZ हेडिंग हो, हेडिंग डाल के उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक, ऐसे लिखनी है कॉपी, सेक्शन डालना है, आंसर नंबर पेज के बीचों बीच डालना है। ये सारे काम स्केच से करेंगे, ब्लू या ब्लैक स्केच से। ओके, और उसको अंडरलाइन जरूर कर देंगे। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मान लो सेक्शन सी में हमें एक क्वेश्चन करना था, वो हमने कर दिया सीधा सीधा। सेक्शन सी हमें आया हमारा, मान लो हमने बहुत खींच के किया तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया और ये पेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पेज कंप्लीट होते होते मान लो आधे से ज़्यादा कुछ हम लोगों ने यहाँ तक, इसको ये आंसर हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक, अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से सेक्शन, इसके बाद सी के बाद हमें सेक्शन ए मान लो बहुत अच्छा रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से 2 लाइन छोड़ के यहाँ से डाल देंगे सेक्शन ए, सेक्शन ए, और फिर पहले का क्या डाल देते हैं, ए पार्ट डाल देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है, ये क्या है, नहीं करना है।
हर नया पेज, यानी लो आंसर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग इस पेज को यहीं पे छोड़ देंगे, ज़्यादा हो बहुत अगर ऐसी कोई दिक्कत लग रही है तो यहाँ पे लिख दो P.T.O, ठीक, PTO, प्लीज़ टर्न ओवर इसका नाम मतलब होता है। तो इतना लिख करके आपको छोड़ देना, नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि क्या करना है, यदि यहाँ तक आपने आंसर लिखा है तो एक नया पेज हम लोग, नया आंसर यदि हमें सेक्शन ए करना है, ठीक, तो अगले नए पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगले क्या करेंगे, अगले पेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे डाल लेंगे अच्छा स्केच से ब्लू या ब्लैक से सेक्शन ए और आंसर नंबर पहले का ए, ये चीज़ डाल लेंगे, ठीक है। फिर जो भी हेडिंग है ऐसे हम लोग हेडिंग डालेंगे और हेडिंग को अंडरलाइन करके लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और सेक्शन ए में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको क्या करना है, कम से कम एक पेज में लिखना है, कम से कम क्या मान लो उनको एक पेज में ही लिखना है, एक पेज से आपको एक्स्ट्रा नहीं ले जाना, ज़्यादा नहीं ले जाना है। किसी में थोड़ा बहुत चला भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो एक पेज आपको मान के चलो ये लिखना है, शॉर्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। तो एक पेज लिखना है। यदि मान लो हम इसी को आंसर पहले का ए लिखते लिखते मान लो हमारा एक पेज कंप्लीट नहीं हो पाया, यहाँ पे 5-6 लाइनें छूट गई, ठीक, मान लेते हैं कि 5-6 लाइनें नीचे की ये क्या है इतनी छूट गई, हमारा ये क्या है आंसर यहीं तक आया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, या मान लो इसके ऊपर ही तक आया तो इतना पेज छूटा जा रहा। कोई ऐसे आंसर होते हैं जिनके आंसर काफ़ी छोटे होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब पहले का बी यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले का बी ये भी नहीं करना है, हमने आपसे बोला कि हम लोग हर नया आंसर एक नए पेज से करेंगे। बहुत कायदे से दिमाग में ये चीज़ अपने बिठा लो, पहले का बी, यदि कोई भी हर एक नया आंसर नए पेज से करेंगे तो पहले का बी हमें करना है, फिर हम अगले पेज पे चले जाएंगे, क्या डाल लेंगे ऊपर आंसर पहले का बी, ठीक, और इसको अंडरलाइन कर देंगे हेडिंग डाल के, फिर से लिखना क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा, ओके। तो इतनी चीज़ क्लियर है। अब ये क्लियर हो गया, अब हम लोग बात करते हैं, ये भी क्लियर पॉइंट हो गया कि यहाँ पे क्या करना है, स्केच का यूज़ करना है, ठीक है। ब्लू या ब्लैक जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको प्रेफर लगे, उस स्केच का उपयोग आप लोग ज़रूर करेंगे। स्केच लेके आएंगे साथ में, क्योंकि पेन से जब लिखते हैं ब्लैक पेन से तो इतना अच्छा उसमें क्लियरिटी नहीं होती है, ठीक, इतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। स्केच से लिखा होगा तो दूर से दिखाई पड़ता है, कॉपी दिखने में अच्छी लगती है, ठीक। अब अगला पॉइंट उसके बाद क्या है, देखो ये तो हो गया, कॉपी में आंसर नंबर लिखना है, ठीक है, पेज के मिडिल में लिखना है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है। कुछ लोग क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर नंबर हम लोग डाल के लिखेंगे और पेज के बीच में लिखेंगे, ठीक, डाल के। और प्रत्येक आंसर न्यू पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये भी पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग आंसर जब लिखते हैं, ठीक, तो मान लो हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन करते समय उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग फार्मूला ले लो या फिर रिएक्शन आ जाती हैं, ठीक है, या फिर हम लोग जूलॉजी और बॉटनी में बात करें तो जंतुओं और अथवा पौधों का जो वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, तो इनको क्या करना है, इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल, रिएक्शन, स्ट्रक्चर या फिर जूलॉजी और बॉटनी में क्या होते हैं तुम्हारे वैज्ञानिक नाम, या कोई मान लो बुक का नाम आ गया, किसी वैज्ञानिक का नाम आ गया, तो इन सब ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखेंगे। कोशिश करेंगे कि उसको ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बीच में जैसे लिखते लिखते बीच में आ गया तो उसको ब्लैक पेन से लिखें। यदि मान लो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक, हमारे पास समय कम है तो ब्लैक पेन से उसको नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या करें, उसको मान लो ब्लू पेन से ही लिख दिया, फिर उसको बाद में क्या कर लेंगे, उसको बाद में उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे मेरा नाम आ गया मान लो कोई वैज्ञानिक नाम जूलॉजी में, जैसे मान लो मैंगीफेरा इंडिका आ गया, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लू पेन से लिखे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ब्लू से कर दो चाहे ब्लैक से कर दो, इतना काम आपको कर लेना है, ठीक। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में भी एक पॉइंट है, जैसे मैथ्स में इंपॉर्टेंट कोई फार्मूला आपका आ गया, ठीक है, या जैसे आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया, ठीक, तो उस फार्मूले को या फिर आंसर को एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक, इस तरीके से क्या है एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ये बॉक्स हम लोग बनाएंगे किससे, ब्लू या ब्लैक स्केच से, ताकि दूर से वो स्पष्ट दिखाई पड़े, ठीक है।
तो इतना काम आप लोगों को करना है। अगला पॉइंट आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट तथा हेडिंग के लिए ब्लू अथवा ब्लैक स्केच का उपयोग करें। ठीक है, मतलब ये तो हम लोग पहले भी बता चुके हैं। हम लोग कोई हेडिंग डालते हैं या फिर आंसर नंबर डालते हैं, ठीक, तो इसके लिए ब्लू या ब्लैक का हम लोग ब्लैक स्केच का उपयोग करेंगे, ठीक, जिससे आपकी कॉपी अच्छी होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है, जिस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा पता हो उसको सबसे पहले लिखें। ठीक, वही बात हम लोगों ने की है कि जिस आंसर का, मान लो हमें सेक्शन सी का आंसर बहुत अच्छा आता है तो हम लोग सेक्शन सी से ही स्टार्टिंग करेंगे। इससे क्या होता है कि जब कॉपी हमारी चेक होने के लिए जाती है तो एग्ज़ामिनर पहले से ही मूड बना लेता है। कॉपी जब बहुत अच्छी लिखी हुई देखता है तो उसको पहले से ही माइंड सेट एकदम हो जाता है इसका कि हाँ इसको अच्छे नंबर देने हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है कि जो आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है उसको फर्स्ट पेज पे ही लिखें। ठीक, और एक इन सब चीज़ों को लिखते टाइम इतने, मतलब 2 घंटे में इतना सब कुछ आपको करना है। तो लिखते टाइम यदि ऐसा हो जाता, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलती से मान लो हमने यहाँ पे कोई आंसर नंबर डाल दिया, ठीक, यहाँ पे क्या किया, कोई आंसर नंबर हमने डाल के पेज छोड़ के मान लो रखा था, उसके बाद में ये आंसर हम लोग जल्दी जल्दी में किसी आगे पेज में कहीं पर कर गए और ये पेज क्या हो गया, छूट गया। अब क्या करें, यहाँ पे आपने इसको छोड़ दिया, या मान लो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्या किया, यहाँ आंसर लिखा था, यहाँ छोड़ दिया, ये पेज आपका छूटा है। ठीक है, तो अब क्या है, ये पेज छूट गया और इसके आगे आपका लिखा हुआ है। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब कॉपी आपकी चेक हो रही होती है तो एग्जामिनर इधर तक ही चेक करेगा, क्योंकि ये पेज आपका छूटा है तो वो कॉपी नहीं पलटेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस पेज पे आप एक ऐसे क्रॉस लाइन खींच देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पेज छूट गया है, छूट गया है, हिंदी में लिख देंगे या इंग्लिश में लिख देंगे पेज लीव, पेज लीव। ठीक है, यानी ये छूट गया है। ठीक, तो ये काम आपको ज़रूर कर देना है ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए, कॉपी चेक करने वाले को कि आपका जो पेज है वो गलती से छूट गया है, इसके आगे भी आपने लिखे हैं आंसर। ठीक है, और इतना तो आपका क्लियर हो गया। यदि इतने पॉइंट आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो आपकी कॉपी एक मतलब बेहतरीन तरीके से लिखी हुई होगी और आपको नंबर अन्य बच्चों से अलग मिलेंगे। ठीक है, और इसमें हम कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। अभी ये क्योंकि यही वाला बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से हम कुछ बताना चाहेंगे। मान लो हमने सेक्शन सी किया पहले, ठीक है, सेक्शन सी किया था, उसके बाद हम लोग सेक्शन ए करने लगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करने लगे थे, सेक्शन सी के बाद हम लोग सेक्शन ए करने लगे थे। सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन करना था वो हमने कर लिया, उसके बाद हमें सेक्शन ए करना है। ठीक है, सेक्शन ए हम लोग कर रहे हैं, सेक्शन ए का मान लो हम लोग ए कर लिए। ठीक, ए के बाद अगले पेज से हम लोग बी पार्ट कर लिए, फिर सेक्शन ए का पहले का ए कर लिया, पहले का बी हमने कर लिया। ठीक है, अब मान लो अब आपको एक गलती नहीं करनी, सेक्शन ए का हम लोग कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के ही करने हैं। मान लो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर अगला पेज हमने खोला, हम लोगों ने सोचा चलो क्या करते हैं सेक्शन सी का कर लेते हैं, तो सेक्शन सी का फिर कर लिया। ठीक, सेक्शन सी हमने 2-3 पेज में कर लिए, फिर से डाल रहे हैं सेक्शन ए में क्या होगा, पहले का सी, अगले पेज से फिर क्या सेक्शन सी हमने कर लिया, फिर हम लोग डाल रहे हैं सेक्शन ए, पहले का डी अब कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। ठीक, यदि हम सेक्शन सी कर रहे हैं तो सेक्शन सी पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हमने यदि सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ए क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में लास्ट में सेक्शन बी करेंगे। ठीक, यदि आपका नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो पेज, मान लो एक पेज है तो में 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, सेक्शन ए के कुछ पार्ट किए, ए वाला कर लिया, बी वाला कर लिया, आपको मान लो 2 और करने हैं सी और डी, तो क्या करेंगे 2 पेज आप छोड़ दें। ठीक, ये सी के लिए छोड़ दें, ये डी के लिए छोड़ दें। ठीक है, इसके बाद आप अगले पेज से क्या है, यहाँ से अगले पेज से सेक्शन क्या करेंगे, सेक्शन बी स्टार्ट करें। ठीक, तो ये काम करना है, यानी एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, पूरा एक सेक्शन को हम लोग एक ही साथ रखेंगे। ठीक, सेक्शन ए के बीच में बी या सी नहीं घुसेड़ेंगे, पहले सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया, या ए भी मान लो पहले ए कंप्लीट कर रहे हैं
तो XYZ जो भी आपको लगे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, सेक्शन के बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं घुसेड़ना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके नंबर को बढ़ा सकता है, ब्रह्मास्त्र है। तो आप लोग जैसे जो भी लिखते हैं आंसर, तो बहुत बच्चे होते हैं वो हिंदी प्रेफर करते हैं, हिंदी बहुत अच्छी लगती है। ठीक, या बोली जाए तो हिंदी लिखें। तो क्या करना है उसमें, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। यदि आप इंग्लिश में पूरा लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखें। ठीक, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखें। ठीक है, जैसे हम लोग एक लाइन लिख के लिखाते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का मतलब जैसे हम लोग ये लिखते हैं, एक सेंटेंस है, आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम को यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसको साइंटिफिक नेम मैंगी फेरा इंडिका है। ठीक, तो आज का ये हिंदी हो गया, साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम। हम लोग इसको मान लो साइंटिफिक नेम आपका नहीं आता है तो इसको लिख लो वैज्ञानिक नेम, नाम, वैज्ञानिक नाम। फिर क्या है, ये लिखा है मैंगी फेरा इंडिका। ठीक, तो ऐसे हिंदी और इंग्लिश को बीच बीच में मिक्स करके लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका वो है, खास करके जूलॉजी और बॉटनी वाले इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिनके पास जूलॉजी या बॉटनी है या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ठीक, जैसे जूलॉजी और बॉटनी में आपको क्या करना है, जूलॉजी बॉटनी में कोई क्वेश्चन है, ठीक, कोई क्वेश्चन है शॉर्ट या लॉन्ग। ठीक, तो जूलॉजी बॉटनी क्या होती है, प्रॉपरली ज़्यादा अधिकतर स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। तो आप उसका क्या है, डायग्राम या स्ट्रक्चर ज़रूर बनाएं। ठीक है, भले ही उसमें आप 2 लाइन कम लिखें, शॉर्ट है भले ही आप उसमें 3 लाइन लिखें। ठीक है, 3 लाइन लिखने के बाद, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर आप लोग ज़रूर बनाएं। थ्योरी भले ही उसमें कम लिखें, उसका स्ट्रक्चर क्या करें, ज़रूर बनाएं। किसी पौधे का, किसी जंतु का और या किसी भी अंग का, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो उसमें स्ट्रक्चर बना के क्या करें, स्ट्रक्चर बना के और उसका नामांकन जरूर कर दें कि इसमें ये सेल होती है। ठीक है, ये इसमें न्यूक्लियस होता है। तो इस चीज़ से क्या है, जूलॉजी और बॉटनी में क्या करें, नामांकन जरूर कर दें। थ्योरी भले ही कम लिखें। ये चीज़ क्या करेगी, आपके नंबर को क्या करेगी, और अधिक इंक्रीज करेगी। तो ऐसे ये केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हम लोग ये बताना चाहेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, ठीक, तो उसमें क्या करें, अधिक से अधिक किसी भी क्वेश्चन में कोशिश करें कि क्या करें, अधिक से अधिक नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो 1 या 2 एग्जाम्पल उसके क्या करें, ज़रूर डाल दें। कोई रिएक्शन हो गई, कोई फार्मूला हो गया, कोई केमिकल कंपाउंड हो गया, ठीक है, तो उसके क्या करें, एग्जाम्पल ज़रूर डाल दें। ये चीज़ भी क्या करेगी, आपके नंबरों को बढ़ाएगी। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसका फ़ायदा सभी लोग, हालांकि अकेले ना लें, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, और सभी के नंबर अच्छे आ सकें। धन्यवाद।